Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss exercise number 8.4 question number 1 that is express the trigonometric ratios. आपके पास trigonometric ratios है that is sin a, sec a and tan a in terms of cot a. तो इसका मतलब है कि आपके पास जो 3 trigonometric ratios हैं आपको एक्सप्रेस करना है किस में इन टर्म्स ऑफ cot a मतलब cot a में इनको एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस मतलब कि कन्वर्ट करना है इनको बनाना है मतलब साइन ए को भी आपको चेंज करना है कॉट में सेक ए को भी कॉट में चेंज करना है टेन ए को भी कॉट में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं चेंज देखो इसके लिए जो मैं बताऊंगा आपको वो अच्छे से सुनना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है साइन ए को किस में चेंज करना है पहले ये लिखना ताकि आपको आइडिया मिलेगा। साइन ए को कॉट में चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन है। रिलेशन मतलब जो आपने कल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े तो इनमें से ये होते हैं क्या रिलेशन मतलब यहाँ पे साइन और कॉस के दरमियान रिलेशन है। आइडेंटिटी नंबर सेकंड में टेन और सेक के दरमियान रिलेशन है एंड आइडेंटिटी नंबर थर्ड में कॉट और कॉसिक के दरमियान रिलेशन है। तो अब आपको क्या करना है देखो क्या साइन और कॉट के दरमियान रिलेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन और कॉट के दरमियान यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे कॉट है तो कॉट और साइन के दरमियान रिलेशन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है जब यहाँ पे रिलेशन नहीं होगी तब आपको सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल देखना है। ठीक है किसका साइन का साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक ए। तो फिर आपको क्या करना है आपको चेक करना है कि कॉट ए और कोसेक ए के दरमियान क्या कोई रिलेशन है। अगर होगी तो वही लिखनी है अगर नहीं होगी फिर आपको इसका क्या देखना होगा इसका रेसिप्रोकल। सपोज कॉट का रेसिप्रोकल क्या है टेन ए है ना। तो फिर आपको इन दो के दरमियान क्या देखना है इन दो के दरमियान रिलेशन देखनी है। आया समझ में। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इनके दरमियान रिलेशन है। अगर होगी डायरेक्टली लिखना नहीं होगी फिर उसके बाद आप देखना साइन और कॉसिक के दरमियान साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक है। ठीक है ना। तो पार्ट नंबर सेकेंड में आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप इतना देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसिक। तो कॉसिक और कॉट के दरमियान रिलेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कॉट है यहाँ पे कॉसिक है विच मीन्स कॉसिक और कॉट के दरमियान रिलेशन है। तो हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है। ऐसे ही आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आप ये जो है ना यहाँ पे ये फिर आपस में नहीं लिखना तो आप इसको रफली भी लिख सकते हैं। तो वी नो दैट आप ऐसे लिख सकते हैं वी नो दैट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ए। देखा इतना वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ए। तो इसके बाद आपको क्या करना है तो अब मसला है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम कौन सी आइडेंटिटी ये रेशियो रखेंगे और राइट हैंड साइड में कौन सा। ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली हमें साइन को किस में कन्वर्ट करना है कॉट में। ठीक है ना साइन को किस में करना है कन्वर्ट कॉट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा साइन या साइन का रेसिप्रोकल रहेगा। ठीक है दो में से एक इसमें साइन नहीं है बट साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसिक। तो कॉसिक रहेगा किस में लेफ्ट हैंड साइड में बाकी राइट हैंड साइड में। तो कॉसिक स्क्वायर ए हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कहाँ से राइट हैंड साइड में। तो अब यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल है साइन का। तो कोसेक स्क्वायर ए के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या वन बाई साइन स्क्वायर ए। ये मैंने इससे पहले आपको कहा है कि सपोज कोसिक का रेसिप्रोकल साइन है तो आप कोसिक ए के बदले लिख सकते हैं ना वन बाई साइन ए। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन ए के बदले क्या वन बाई कोसिक ए। ये आपको याद होगा एक लेक्चर में मैंने आपको ये क्लियर किया है। जो भी आपस में रेसिप्रोकल है एक्चुअली रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है कि वन बाई। तो कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल है तो वन बाई कॉसिक आएगा। तो ऐसे ही कॉसिक के बदले मैंने क्या लिखा वन बाई
साइन लिखा मैंने, क्यों कन्वर्ट किया, क्यों मैंने लिखा, क्योंकि आपको पता है ना एक्चुअली हमें साइन जाए, इसीलिए मैंने कोसेक में से साइन निकाला। तो कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 1 क्योंकि इसको डिवाइड नहीं है तो मैंने 1 लिखा। क्यों लिखा मैंने अभी आप देखो, यहाँ पे एक्चुअली हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन का, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो एक्चुअली ये न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई 1 नीचे आएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1, 1 न्यूमिनेटर में डिवाइडेड बाई और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किस में, डिनोमिनेटर में। आया समझ में। तो विच इम्प्लाइज, आप यहाँ पे विच इम्प्लाइज साथ साथ में लिखना, विच इम्प्लाइज यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट न्यूमिनेटर जरूरी है। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आपको निकला, बट निकलना क्या है, साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए जो है ना, साइन ए इज इक्वल टू, तो स्क्वायर इस साइड आएगा, ये क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा। तो अंडर रूट जो है ना 1 पे अंडर रूट रखने से फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट लिया, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो अंडर रूट ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, क्योंकि ये जो अंडर रूट है ना ये न्यूमिनेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज साइन, और राइट हैंड साइड जो है ना इसमें क्या है, कौन सा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉट। तो एक्चुअली आपको क्या करना था, साइन ए को चेंज करना था कॉट में। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉट होना चाहिए, तो वो तो है कॉट ए, तो ये चेंज हो गया है किसमें, कॉट में। तो ये प्रोसीजर है इन क्वेश्चंस का करने के लिए। तो अब इसके बाद यहाँ पे सेक ए है, तो जो मैंने ये फर्स्ट पार्ट किया ऐसे ही हम करेंगे, सेक ए को भी किस में चेंज करना है, कॉट में। देखो यहाँ पे सेक ए को भी चेंज करना है किस में, कॉट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेक ए का देखना है कि क्या सोल्यूशन, तो कंटिन्यू है, आप रफली यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है कि कॉपी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक ए और कॉट ए, मतलब सेक ए को चेंज करना है कॉट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सेक और कॉट में रिलेशन है, अगर है तो वही लिखेंगे। तो क्या सेक और कॉट में रिलेशन है, देखो यहाँ पे सेक है यहाँ पे, ठीक है ना, बट यहाँ पे कॉट नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉट है बट यहाँ पे सेक नहीं है, बीच में सेक और कॉट के दरमियान रिलेशन नहीं है। तो अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए। तो फिर क्या कहा था मैंने, कॉस ए और साइन ए के दरमियान रिलेशन देखने हैं, जो हमने इससे पहले देखा और वहां पे थी रिलेशन। तो बट यहाँ पे कॉस और कॉट के दरमियान नहीं होता है, आप देख सकते हैं जहाँ पे कॉस है ना वहां पे साथ में कॉट नहीं है, और जहाँ पे कॉट है वहां पे साथ में कॉस नहीं है। तो इसका मतलब कॉट और कॉस में रिलेशन नहीं होती है। तो ये तो हमने अब चेक किया। जो थर्ड स्टेप है वो ये देखना है कि कॉट का रेसिप्रोकल क्या है। अभी हमने इसका रेसिप्रोकल देखा, अब अगर होगा तो ठीक वही लिखना है, नहीं होगा तो इसका रेसिप्रोकल देखना है। तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन। आया समझ में। तो टेन का जो है ना, टेन, फिर क्या देखना है कि इन दो में आपको रिलेशन देखनी है, सेक और टेन में। तो सेक क्या, सेक और टेन में रिलेशन है, हाँ यहाँ पे है, सेक और टेन में रिलेशन है, एक ही फार्मूला में है ना सेक और टेन। तो आपको कौन सा ये आइडेंटिटी लिखनी है, तो ये जो आइडेंटिटी नंबर सेकंड है बस आपको वही लिखना है, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वही, नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना है, तो राइट हैंड साइड में क्या रखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली सेक ए रखना है या इसका रेसिप्रोकल रखना है। तो सेक ए यहाँ पे डायरेक्ट है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आया समझ।
लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेक होना चाहिए तो सेक तो है, बट राइट हैंड साइड में कॉट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, टेन है ना। तो अब इस वक्त टेन को आपको चेंज करना है किस में, कॉट में। बट टेन, तो अगर टेन को चेंज करना है कॉट में, बट हमें पता है ना टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। तो हम टेन के बदले लिख सकते हैं क्या, 1/cot A। क्यों हमने लिखा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें सेक को किस में बनाना है, कॉट में। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सेक होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कॉट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए के बदले हमें लिखना है 1/cot ए, बट स्क्वायर है तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो वहां पे भी स्क्वायर आएगा, विच इम्प्लाइज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉट स्क्वायर 1 into 1 that is cot square 1, and here it is 1 into 1 that is 1 plus cot square a divided by cot square a 1 or cot square a। ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब क्या करना है, तो सिर्फ सेक का वैल्यू निकालना है, तो हम स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेंगे। तो सेक ए इज इक्वल टू √1 + cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, अच्छा ठीक है हम रखेंगे होल, तो कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये जो स्क्वायर यहाँ से आएगा अंडर रूट बनेगा या स्क्वायर रूट बनेगा, दोनों का, न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। आप यहाँ पे देखो ये जो अंडर रूट है आप अलग अलग कर सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर का भी है तो कॉट स्क्वायर आएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे अंडर रूट है, तो स्क्वायर और अंडर रूट ऑलवेज कैंसिल होता है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1 + कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। इस वक्त भी आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सेक है तो सेक ही है, और राइट हैंड साइड में कॉट है, तो कुछ भी होगा। यहाँ पे ये नहीं बताना कि हम सिर्फ कॉट लाना है, तो कुछ भी आंसर होगा, मगर वो तो किस में होना चाहिए, कॉट में। तो आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि कॉट में ये आंसर आया। ठीक है, तो ये था सेक ए को मैंने चेंज किया किस में, कॉट ए में। तो अब इस वक्त जो है ना दैट इज टेन ए को हमें क्या करना है, चेंज करना है किस में, टेन ए को हमें चेंज करना है कॉट में। क्या टेन और कॉट के दरमियान रिलेशन है, हाँ है, जरा बताओ कौन सी। वी नो दैट टेन ए इज इक्वल टू 1/cot ए, क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। वो कौन सी है कि टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। मतलब आप टेन के बदले लिख सकते हैं ना 1/cot। मैंने क्यों लिखा, मैंने क्यों नहीं लिखा कॉट के बदले, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम लिखेंगे कॉट के बदले क्या 1/10, मगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में टेन होना चाहिए और राइट हैंड साइड में कॉट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा क्या, टेन ए इज इक्वल टू 1/cot ए, या आप ये कह सकते हैं कि हमें टेन को ही चेंज करना है कॉट में, तो इसलिए मैंने टेन को ही चेंज किया कॉट में, बस इसको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो टेन में और राइट हैंड साइड कॉट में। तो बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर देना, वो भी ऐसे ही, ठीक है। तो साइन है, कॉस और टेन, बाकी बहुत सारे वैल्यूज हैं, उनको सेक में चेंज करना है, बस प्रोसीजर यही रहेगा। तो आप प्रैक्टिस कर देना, मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट आप खुद ही प्रैक्टिस कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।